Good morning, students. In last class, we learned about the beaks of different type of birds. And today, we are going to learn about feet and claws of different type of birds. The feet and claws of birds are shaped to suit their perching and food habits. जो birds के feet हैं और जो उनके claws हैं, वो उनकी शेप जो है वो इस तरह से होती है ताकि वो उनकी फूड हैबिट को और उनकी पर्चिंग हैबिट को सूट कर सके. फूड हैबिट्स मीन्स कि जिस तरह का वो खाना खाते हैं, एंड पर्चिंग मीन्स कि जैसे वो रेस्ट करते हैं या बैठते हैं किसी भी जगह के ऊपर, अपने आप को रेस्ट देने के लिए या बैठने के लिए वो अपने क्लॉज को यूज करते हैं. Claws are the long curved nails present on the feet. Now what are claws? ये देखो, ये birds के feet हैं और इनके ये जो long curved nails हैं, they are called claws. Claws can be used for climbing, protecting, holding food, swimming and perching. Claws को bird जो है वो कहीं भी चढ़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए, स्विमिंग के लिए और पर्चिंग कहीं पर बैठने या रेस्ट करने के लिए यूज करते हैं. Now let us know more about them. First of all, we will learn about the claws of birds of prey. Now, what are birds of prey? Birds which kill other small animals and eat them as food are called birds of prey. वो birds जो दूसरे छोटे एनिमल्स को मारकर उनको अपने फूड की तरह खाते हैं, they are called birds of prey. Eagle, vulture and hawk have strong and sharp claws. अब जो ईगल, vulture और hawk हैं, they are birds of prey क्योंकि वो दूसरे छोटे एनिमल्स को मारकर खाते हैं और उनके जो क्लॉज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं. These help them to firmly hold the prey while flying. और इन स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज की वजह से वो अब जब उड़ रहे होते हैं वो उड़ते उड़ते भी अपना जो शिकार है उसको फर्मली, स्ट्रॉन्गली पकड़ सकते हैं. Then comes perching birds. You can see perching birds here. Now, what are perching birds? Sparrow, pigeon and crow. They are perching birds. They use their claws to sit on any branch or wire. And they can even sleep. और वो wire और branches of tree के ऊपर जब बैठते हैं, आराम करते हैं, तो वो वहां पर उस टाइम सो भी जाते हैं. These are called perching birds. Now sparrows, pigeons and crows have long and slender claws. अब जो sparrow है, pigeon है और crows हैं, ये perching birds हैं और उनकी जो claws हैं वो लंबे पतले होते हैं with 3 toes in front. उनके 3 toes सामने की तरफ और एक जो है वो पीछे की तरफ है. इसकी हेल्प से वो किसी भी वायर या ब्रांच के ऊपर आराम से बैठ सकते हैं. Their toes curl around the branch or a wire and hold it firmly. ये देखो, उनके जो टोज हैं वो ब्रांच को या वायर को फर्मली पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से वो आराम से उनके ऊपर बैठकर रेस्ट करते हैं या सो भी सकते हैं. Then comes swimming birds like duck and penguin. Ducks and penguins have webbed feet that help them to swim. ये देखो, जो ducks हैं और जो penguin हैं उनके webbed feet हैं
जिसकी हेल्प से वो आसानी से तैर सकते हैं। Now, what are webbed feet? You can see clearly in the pictures. ये देखो यहाँ भी कि इनके ये जो टोज हैं, इनके बीच में ये देखो ये पतली सी स्किन है, और इस तरह की जो शेप है इनके फीट और क्लॉज की, उसकी वजह से ये आसानी से पानी में तैर सकते हैं। The front toes of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. और इस जो ये पतली सी स्किन है जो इनके टोज से अटैच है, उसकी वजह से इनकी एक फ्लैट अपीयरेंस रहती है, और जब ये फ्लैट है तो उसकी हेल्प से वो आसानी से तैर सकते हैं। They use their feet to paddle and push the water while swimming. और ये जो वेब्ड फीट हैं, जब ये बर्ड्स तैर रहे होते हैं तो इन वेब्ड फीट की हेल्प से वो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और खुद वो आराम से स्विम कर लेते हैं। Next are the wading birds. Cranes and jacana can walk in the mud without getting their body wet. This is called wading. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि wading क्या है। जो क्रेन और जकाना है, ये जो दो बर्ड्स हैं, वो मड में भी, मड मतलब कीचड़ में भी उनकी बॉडी को गीला नहीं होने देते, और वो आराम से मड में भी आराम से चल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड wading। और क्रेन और जकाना को हम कहते हैं wading birds। नाउ हाउ दे कैन डू सो, वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्रेन एंड जकाना हैव लॉन्ग लेग्स, ये देखो इसकी लॉन्ग लेग्स हैं, एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज, और जो इसके टोज हैं वो फैले हुए हैं। These help them to walk in shallow water or mud। और इन टोज की हेल्प से वो थोड़े से पानी में या अगर कहीं कीचड़ हो तो उसमें भी वो आराम से चल सकते हैं। Now we have completed this chapter. I hope all of you have understood about the beaks and claws of different type of birds. Thank you.